भुलक्कड़ की भूल। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। गट्टू वैसे तो हर चीज में ठीक था, लेकिन उसे भूलने की बहुत बीमारी थी। वो अक्सर छोटी छोटी चीजें भूल जाता था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे, मैं अपने स्कूल आ गया। मुझे तो मार्केट जाना था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। गट्टू की मम्मी उसकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करती थी। बादाम का हलवा खाने से मेरे गट्टू की भूलने की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन गट्टू की भूलने की बीमारी पर कुछ असर नहीं पड़ता था। गट्टू, मैंने तुम्हें दही लाने के लिए कहा था और तुम दूध ले आए। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब ठीक होगी? स्कूल में गट्टू के साथ पढ़ने वाले बच्चे भी गट्टू की इस आदत का बहुत मजाक उड़ाते थे। गट्टू, आज तुम मेरे साथ घर चलना, कहीं तुम अपने घर का रास्ता ना भूल जाओ। और गट्टू हमेशा उनकी बातों पर गुस्सा हो जाता था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रोज की तरह आज भी मेरी मम्मी मुझे स्कूल से लेने आएगी। एक दिन गट्टू स्कूल में अकेला बैठा लेसन याद कर रहा था। तभी उसकी क्लास में पढ़ने वाले रोहित ने अपने दो दोस्तों से कहा, वो देखो, गट्टू कितने आराम से पढ़ाई कर रहा है। आओ उसे तंग करें। हाँ, चलो उसे तंग करते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये कहकर रोहित ने उन दोनों को अपना प्लान बताया और फिर बाकी दोनों दोस्त वहीं रुक गए और रोहित गट्टू के पास आया। क्या कर रहे हो गट्टू? टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट तो कल है। आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, लेकिन अभी तो मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। रोहित के दोस्तों ने दूर से देखा कि रोहित ने गट्टू को अपनी बातों में उलझा लिया है। प्लान के अनुसार वो दोनों चुपके से आए और उन्होंने गट्टू के स्कूल बैग में से इंग्लिश की नोटबुक निकाल ली और वहाँ से चले गए। ठीक है, नहीं खेलना है तो मत खेलो। ये कहकर रोहित भी वहाँ से चला गया और उसने अपने दोस्तों से किताब लेकर कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद अगले पीरियड की बेल बजी और इंग्लिश की टीचर क्लास में आई। बच्चों, आज मैं सबकी इंग्लिश की नोटबुक चेक करूंगी, इसलिए सब एक एक कर अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। टीचर ने सबकी नोटबुक चेक करनी शुरू की। गट्टू ने जब अपने बैग में देखा तो उसकी नोटबुक नहीं थी। ये देखकर वो बहुत डर गया। मेरी नोटबुक कहाँ गई? मैंने तो आज सुबह ही उसे बैग में रखी थी, या शायद नहीं रखी थी। जो भी है, अब टीचर बहुत गुस्सा होंगी। तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, अब तुम अपनी नोटबुक लेकर आओ। गट्टू डरते डरते खड़ा हुआ। टीचर, आज मैं नोटबुक लाना भूल गया। तुम नोटबुक लाना भूल गए? सॉरी टीचर। गट्टू, अगर तुम कल भी नोटबुक नहीं लाए तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, समझे? ओके टीचर। गट्टू को डांट पड़ती देख रोहित और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। जब छुट्टी हुई तो रोहित और उसके दोस्त गट्टू के पास गए। रोहित ने गट्टू को उसकी नोटबुक वापस की। ये लो तुम्हारी नोटबुक। ये तुम्हारे पास थी? हाँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब मेरे दोस्तों ने चुपके से तुम्हारे बैग से इसे निकाल लिया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैं टीचर को सब बता दूंगा। लेकिन टीचर मानेगी ही नहीं। सबको पता है तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो। ये रोहित हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। अगले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी गट्टू चुपके से उसके बैग के पास गया और उसने उसके बैग में से हिंदी की नोटबुक निकाली और वहाँ से चला गया। इंग्लिश की टीचर तो अच्छी थी, लेकिन हिंदी की टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है।
अब रोहित को पता चलेगा। ये कहकर गट्टू ने वो नोटबुक कहीं छिपा दी। कुछ समय बाद जब अगले पीरियड की बेल बजी तो हिंदी की टीचर क्लास में आई। टीचर ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम सबका होमवर्क चेक करूंगी, इसीलिए सब एक एक करके अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। रोहित, सबसे पहले तुम आओ। रोहित ने अपने बैग में देखा तो उसे हिंदी की नोटबुक नहीं मिली। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, मैडम, लगता है आज मैं हिंदी की नोटबुक नहीं लाया। क्या? तुम हिंदी की नोटबुक नहीं लाए? सॉरी मैडम, अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सीट पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर करो। रोहित हाथ ऊपर करके सीट पर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। तुमने मुझे भुलक्कड़ कहा था ना? अब गट्टू का बदला पूरा हो चुका था। जब अगले पीरियड की बेल बजी और हिंदी की टीचर क्लास से गई तो गट्टू रोहित के पास गया। तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी ना? अब कैसा लग रहा है? मतलब तुमने मेरी नोटबुक छुपाई है? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी नोटबुक छुपाई थी। ठीक है, अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया हो तो मुझे मेरी नोटबुक वापस कर दो। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर गट्टू वहाँ से बाहर आया, लेकिन अपने भूलने की आदत के कारण उसे याद नहीं आया कि उसने नोटबुक कहाँ छुपाई थी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने नोटबुक कहाँ छुपाई है। अब मैं क्या करूँ? वापस आकर उसने रोहित को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रोहित गुस्सा हो गया। क्या? तुमने मेरी नोटबुक घुमा दी? अब मैं कल हिंदी टीचर को नोटबुक कहाँ से दिखाऊंगा? मैं अभी प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। ये कहकर रोहित प्रिंसिपल के पास गया और उसने उनको सारी बात बता दी। प्रिंसिपल सर, मैंने तो गट्टू के साथ मजाक किया था, लेकिन उसने मेरी नोटबुक ही घुमा दी। गट्टू और रोहित, इसमें तुम दोनों की गलती है। इसीलिए तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि अब तुम एक नई नोटबुक खरीदोगे और उसमें आधे आधे लेसन्स कॉपी करके नेक्स्ट वीक तक हिंदी की टीचर को दोगे, समझे? यस प्रिंसिपल सर। इस तरह रोहित की शैतानी और गट्टू के गुस्से और भूलने की बीमारी के कारण प्रिंसिपल ने उन दोनों को सजा दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें